अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमने जो टॉपिक है हमारा उसके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले एक कुछ डेफिनेशन है कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है। द वेक्टर ओपी रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ द पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन इज़ कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। यानी अगर कोई पॉइंट आपको दिया हुआ है और आप उसको ओ से कनेक्ट कर दें ओरिजिन से, तो ये उसकी पोजीशन लोकेट करता है। यानी ये ओपी लिखा हुआ है एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई जेड को आप लिख सकते हैं एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। उसके बाद एक फ्री वेक्टर क्या होता है, देखिए दो पॉइंट्स आपके स्पेस में है ना, एक्स वन वाई वन जेड वन और पॉइंट टू है एक्स टू वाई टू जेड टू। तो जब आपको वेक्टर बनाना है, ए बी वेक्टर बनाना हो, तो ये बन जाएगा एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई टू माइनस वाई वन और जेड टू माइनस जेड वन इज़ कॉल्ड फ्री वेक्टर। यानी दो पॉइंट्स को जब मिला के आप वेक्टर बनाते हैं ना, तो ये फ्री वेक्टर कहलाता है। उसके बाद हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं। सबसे पहले एक यहाँ पे लिखा हुआ है कि डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स आ गए आपके पास है। ए पॉइंट एक्स वन वाई वन जेड वन और बी पॉइंट है एक्स टू वाई टू जेड टू। तो ए बी की जब आपने मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है, तो वो आपको पता है कि वो एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट जेड कंपोनेंट के डिफरेंस लेके इनका स्केयर करके सम करके स्केयर रूट ले लें। यानी स्केयर रूट ऑफ एक्स टू माइनस एक्स वन का स्केयर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्केयर प्लस जेड टू माइनस जेड वन होल का स्केयर रूट जी। उसके बाद हमारे पास मिड पॉइंट है। दो पॉइंट अगर आपके पास आ गए, ए है एक्स वन वाई वन जेड वन, बी है एक्स टू वाई टू जेड टू। तो मिड पॉइंट आपने बेटा कैसे लेना है ए बी का, एक्स कंपोनेंट को ऐड करके बटा टू कर दें, यानी ए बी का मिड पॉइंट आ जाएगा एक्स वन प्लस एक्स टू ओवर टू, वाई वन प्लस वाई टू ओवर टू, जेड वन प्लस जेड टू ओवर टू। अब उसके बाद हमारे पास एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है, थ्योरम इसको कह लें, फार्मूला कह लें, रेशो फार्मूला है। क्वेश्चन इस तरह से आता है पेपर में कि फाइंड द पॉइंट डिवाइडिंग द लाइन joining two given points in given ratio m1 रेशो m2। तो इसको प्रूव करने के लिए आपने दो पॉइंट्स ले लेने हैं। P1 जो है हमारे पास x1 y1 z1 और P2 जो है वो x2 y2 z2, बी टू गिवन पॉइंट्स। अब उसके बाद Q डैश आपने एक लिख दिया पॉइंट्स स्पेस उसी लाइन के ऊपर है। आपने कहा कि Q इंटू एक्स वाई, एक्स वन वाई वन जेड वन बी अ पॉइंट ऑन P1 P2 डिवाइडिंग M1 रेशो M2। रेशो को आप बटे में लिख लें या वो डॉट लगा के लिख लें। अब हमारे पास ये देखें P1 से Q, फिर Q1 से P2, तो P1 Q ओवर Q P2 इक्वल टू M1 रेशो M2। तो ये हमारे पास बन गई इक्वेशन। यानी ये जो लिखा हुआ है ना, ये मैं थोड़ा सा इसको सर्कल करता हूँ अगर आपको क्लियर हो जाए तो। यानी देखें ये जो आपके पास है ना इक्वेशन, इसको आपने बाद में यूज़ करना है। हमारे पास ये P1 से Q ओवर Q से P2 इक्वल टू M1 रेशो M2। इसको आपने इक्वेशन का नाम दे लेंगे यहाँ पे कोई कि इक्वेशन नंबर 1 है आपके पास बन गई है। अब हम अगले पेज पे चलते हैं बेटा। अब हमारे पास क्या करना है, आपने इस लाइन ड्रा की ना पहले, तो P से P1 P, अब P1 को Q को और P2 को तीनों को आपने O से मिला दिया। तो आपके पास यहाँ पे दो ट्राइंगल आपको नज़र आ रही हैं। तो पहली ट्राइंगल है बेटा देखिए OP1Q। अब इसमें बड़ा वेक्टर कौन सा नज़र आ रहा है आपको, क्योंकि आपने फिजिक्स पढ़ी है थोड़ी बहुत ही अगर, तो आपको ये पता होगा कि इफ़ थ्री वेक्टर आर रिप्रेजेंट ऑन द साइड ऑफ ट्राइंगल देन सम ऑफ टू वेक्टर इक्वल टू द थर्ड वेक्टर। यानी अगर तीन वेक्टरों को ट्राइंगल पर रिप्रेजेंट होते हैं, तो फिर दो वेक्टरों का जो सम होता है वो हमेशा तीसरे वेक्टर के बराबर होता है। तो यहाँ आपके पास अब हमने करना क्या है, हमने P1Q और QP2 की वैल्यू निकालनी है। अब पहली ट्राइंगल जो बेटा आपके पास है OP1Q, इसमें बड़ा वेक्टर आपको नजर आ रहा होगा OQ। सो आप लिख सकते हैं कि OQ बराबर है OP1 प्लस P1Q।
अच्छा जी, तो देखिए इसमें आपने फिर क्या किया, इसमें आपने उसकी वैल्यू पुट कर दी P1 क्यू की, वो बन जाएगी ओ क्यू माइनस ओ पी वन। इसी तरह से आप जब आप इस बड़ी ट्राइंगल में आते हैं ना, दूसरी ट्राइंगल मैं आपको दिखाता हूँ दोबारा से। ये जो बड़ी ट्राइंगल आपके पास ओ क्यू पी टू है, इसमें बड़ा वेक्टर कौन सा है, ओ पी टू है, तो ओ पी टू बराबर आ जाएगा ओ क्यू प्लस क्यू पी टू। तो लिहाजा क्यू पी टू की वैल्यू जो है वो बन जाएगी ओ पी टू माइनस ओ क्यू। तो ये दोनों वैल्यू आपने इस वाली जो इक्वेशन वन पीछे हमने बनाई थी उसमें पुट कर दी। देखें ये वाला जो स्टेप है, यानी ये ओ पी वन की वैल्यू ओ पी वन क्यू की और उधर क्यू पी टू की वैल्यू पुट कर दी, एम टू को मल्टीप्लाई कर दिया, उधर एम वन को मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों से इसके साथ एम वन आ गया, उसके साथ एम टू आ गया। फिर आपने क्या करना है कि ओ क्यू वाले एक साइड पे कर लेंगे, तो ओ क्यू वाले साइड पे कर लिए, इनमें से ओ क्यू कॉमन ले लिया, फिर आपने ये एम वन एम टू उसके बटे में ले गए, तो ओ क्यू की वैल्यू आ गई आपके पास ओ पी वन एम टू ओ पी वन प्लस एम वन ओ पी टू ओवर एम वन प्लस एम टू है। अब देखिए ओ के कोऑर्डिनेट्स जो है वो 0 0 हैं, पी वन के एक्स वन वाई वन जेड वन है, पी टू के एक्स टू वाई टू जेड टू है, और क्यू के जो है वो एक्स डैश वाई डैश जेड डैश। तो अब आपने जब ओ पी ले, मतलब इधर लेफ्ट साइड पे देखिए ओ क्यू है, तो क्यू के कंपोनेंट में से ओ के माइनस कर देंगे, तो आपके पास वो एक्स डैश वाई डैश जेड डैश आ जाएगा। या इसको आप वो आई जे के फॉर्म में भी लिख सकते थे कि एक्स आई डैश प्लस वाई डैश जे प्लस जेड डैश के। ओ पी वन है तो आपने सीधे सीधे पी वन के ओ में से माइनस करेंगे, पी वन में से ओ माइनस करेंगे तो एक्स वन माइनस ज़ीरो वाई वन माइनस ज़ीरो जेड वन माइनस ज़ीरो, वही एक्स वाई जेड आ जाएगी। इसी तरह से आपके पास इधर ओ पी टू आ गया। फिर बेटा आपने एम वन को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, एम टू को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपने फिर क्या किया, उसके बाद इसमें देखें, अब ये पहला कंपोनेंट जो है, दो वेक्टर है ना ऊपर ऐड करने हैं, तो पहला कंपोनेंट ऐड कर लेंगे, दूसरा ऐड कर लेंगे, और तीसरा कंपोनेंट जो है वो ऐड कर लेंगे। फिर आपने जो डिनोमिनेटर है वो हर एक के नीचे लिख दिया, यानी ये इसके नीचे भी इसके नीचे। उसके बाद अब देखिए ये दो वेक्टर आपके पास इक्वल हैं, तो टू वेक्टर आर इक्वल इफ़ देयर क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। तो आपने आई कंपोनेंट को कंपेयर कर दिया, यानी एक्स डैश की वैल्यू आ गई एम टू एक्स वन प्लस एम वन एक्स टू ओवर एम वन प्लस एम टू। इसी तरह से वाई की और जेड की वैल्यू आ जाएंगी। तो ये आपके पास इसका आंसर बन गया जी, एक्स डैश की, ये वाई डैश की और ये नीचे एक नोट लिखा हुआ है कि क्यू इंटू एक्स वाई डैश डिवाइडिंग एक्सटर्नली, तो फिर आप दरमियान में फार्मूले में प्लस की बजाय माइनस लिख लेंगे। दोबारा मैं फिर आपको वापस लेके चलता हूँ, इस पर थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि अगर आपको लिखा हुआ उसने कि फाइंड द पॉइंट डिवाइडिंग द लाइन जॉइनिंग टू गिवन पॉइंट्स इन द गिवन रेशो एम वन रेशो एम टू, आपने ये सबसे पहला काम क्या करना है, देखिए मैं दोबारा आपको एक्सप्लेन करता हूँ। आपने स्पेस में एक लाइन ड्रा कर दी, ऐसे ये लाइन जो ड्रा की है ये आपके पास, ठीक है, एक लाइन ले ली। उसके बाद आपने क्या करना है, इसका नाम रख लिया आपने P1 और P2 है। उसके बाद आपने इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट ड्रा किया Q के कोऑर्डिनेट्स लिखे आपने एक्स डैश वाई डैश जेड डैश, ये इस लाइन पे पॉइंट है। फिर तीनों पॉइंट्स को आपने O से भी मिला दिया। अब हमने ये कहा कि Q जो है इसको डिवाइड करता है M1 रेशो M2, तो जब आप लिखेंगे ना P1Q ओवर P2 ओवर QP2, तो ये बराबर आ जाएगा M1 रेशो M2 के। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया अगले स्टेप में, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई किया हुआ अगले स्टेप में, देखें आप यहाँ पे। अब आपने क्या करना है, ये P1Q और QP2 की वैल्यू पुट करनी है। ये वैल्यू कैसे निकलती है ये मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया है कि देखिए ये छोटी ट्रायंगल आपको नज़र आ रही होगी OP1Q, इसमें बड़ा वेक्टर कौन सा है, OQ है। तो आपके पास ट्रायंगल ला है कि सम ऑफ टू वेक्टर इक्वल टू द थर्ड वेक्टर, तो OQ जो है वो बराबर आ जाएगा OP1 प्लस P1Q। तो लिहाजा P1Q की वैल्यू आ जाएगी OQ माइनस OP1। इसी तरह से जब आप बड़ी ट्रायंगल में आएंगे, इसमें बड़ा वेक्टर OP2, तो OP2 बराबर आ जाएगा OQ प्लस QP2, तो QP2 की वैल्यू आ जाएगी OP2 माइनस OQ। तो ये वैल्यू आपने उधर अगले स्टेप में पुट कर दी गई हैं। उसके बाद क्या किया गया जनाब, इसको फिर M1 को और M2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया,
फिर उसके बाद जिसमें ओ क्यू आ रहा है वो दोनों एक साइड पे कर लिए, फिर उसमें से आपने ओ क्यू कॉमन ले लिया, तो आप पहुंच गए हैं इस स्टेप पे। ओ क्यू बराबर आ गया M2 OP1 प्लस M1 OP2 ओवर M1 प्लस M2 है। अब आपने OP1 या OP2 बनाना है तो P के कंपोनेंट में से O के कंपोनेंट माइनस करेंगे, तो x1 माइनस ज़ीरो प्लस y1 माइनस ज़ीरो z1 माइनस ज़ीरो, तो वो आ गया xi प्लस x1 y1 z1 इस वेक्टर में लिख दें। फिर M1 को और M2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर आपने ऊपर दो वेक्टरों को ऐड करना है, तो ये पहली रकम ऐड हो जाएगी, दूसरी आपस में ऐड हो जाएगी, तीसरी फिर नीचे वाले से डिवाइड कर देंगे। आपने दोनों तरफ जो वेक्टर है इनको कंपेयर कर देंगे, तो लिहाजा आपके पास x डैश जो वैल्यू है वो M1 M2 x1 प्लस M1 x2 ओवर M2 प्लस M1, और y डैश की वैल्यू M2 y1 प्लस M1 y2 ओवर M2 प्लस M1 है। फिर आपके पास z डैश की वैल्यू आ गई M2 z1 प्लस M1 z2 ओवर M1 प्लस M2 है। नीचे आपके पास एक नोट लिखा हुआ है कि अगर आपके पास है इफ़ q डिवाइडिंग एक्सटर्नली, तो दरमियान में आप माइनस लगा देंगे। अब उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक और बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरम है। अच्छा, इधर एक एग्जांपल आ गई, ये सिंपल एग्जांपल है कि आपको उसने लिखा हुआ है यूनिट 3 यूनिट्स द यूनिट्स एक्स आई जे के आर रिप्रेजेंटेड बाय 3 sides o 3 edges OA OB OC respectively. Write the expression for the vector represents by the diagonals of AA dash BB dash and CC dash। और आगे उसने लिखा हुआ है फाइंड द लेंथ एंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ईच डायगोनल। तो देखें, जब आपने ये यूनिट क्यूब बनानी है, फिगर आपके पास वही है, ये पीछे भी हम एग्जांपल कर चुके थे ऐसे एक। तो इसमें देखें, जब आपके पास ये जो वेक्टर है ना आपके पास, इसके यूनिट क्यूब आई के कंपोनेंट होते हैं 1 0 0, जे के 0 1 0 और के 0 0 1 है। तो आप स्पेस में एक पॉइंट ले जाए ना, एक्स उसके कंपोनेंट आ गया, यूनिट क्यूब है यानी आपने उसके कंपोनेंट 1 1 ले लिए, 1 1 1 है। जब आप इस पॉइंट को एक्स एक्सिस पे लेके आएंगे तो वाई और जेड कंपोनेंट 0 हो जाएंगे, तो इसका यानी ए की वैल्यू आ जाएगी 1 0 0। जब इसको आप पॉइंट को बी पे प्रोजेक्ट करेंगे तो इसके बी के कंपोनेंट जो है वो आ जाएंगे 0 1 0, और सी के कंपोनेंट जो है वो 0 0 1 आ जाएंगे। अब आप इसके अगर पॉइंट्स देखना चाहते हैं, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया इसमें ना, लेक्चर नज़र नहीं आ रहा, तो हाँ हम चलते हैं उसकी तरफ। अच्छा, मैं आपको ये बता रहा था कि आपके पास है, देखिए इसके बारे में पढ़ रहे थे हम के बारे पास, देखिए इसमें ए के कंपोनेंट आ गया 1 0 0, बी के आ गया 0 1 0, सी के आ गया 0 0 1। अब ए डैश जो है चूँकि वो है वाई जेड प्लेन में, वाई जेड प्लेन में इसका एक्स कंपोनेंट 0 हो जाएगा, तो ए डैश के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, ए डैश के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 0 1 1। अब बी डैश जो है वो बराबर है एक्स जेड में, इसका वाई कंपोनेंट 0 हो जाएगा, तो 1 0 1। सी डैश जो है ये एक्स वाई प्लेन में है, तो इसका जेड कंपोनेंट 0 हो जाएगा, 1 1 और 0। तो ये आपके पास उसके कोऑर्डिनेट्स लिखे हुए हैं। फिर आपको वेक्टर बनाना है, ए डैश बनाना है, वो आपको ए डैश में से ए माइनस कर देंगे, उसके बाद इनके साथ ये -1 1 या इनको आई जे के फॉर्म में लिख देंगे। इसी तरह से बी बी डैश सी सी डैश बना लेंगे। मैग्नीट्यूड भी आपको लेनी आती है कि उनके कंपोनेंट का स्केयर का आई जे के कोफिशिएंट का स्केयर करके सम करके ऐड करेंगे तो √3 आ जाएगा। उसके बाद आपने जब डायरेक्शन को साइन फाइंड करनी है तो आई का कोफिशिएंट, जे के कोफिशिएंट और के कोफिशिएंट को आप √3 से डिवाइड कर देंगे, तो ये इनके डायरेक्शन को साइन आ जाएंगे। ये अगले पेज पे आपके पास वो लिखे हुए हैं।
तो ये डायरेक्शन कोसाइन है आपके पास। नेक्स्ट हमारे पास एक बड़ा इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, ड्राइव इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। वेक्टर फॉर्म है, सिमेट्रिक फॉर्म है और पैरामीट्रिक फॉर्म है। ये 3 फॉर्म है बेटा इसकी। इसके लिए आपने क्या करना है, उसने लिखा कि प्रूव इसको जब आपने करना है तो सपोज अ लाइन passes through the points p x naught y naught z naught, और आपने लिख दिया के साथ l m n r द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइंस। ये उस लाइन की डायरेक्शन कोसाइन ले लिए। फिर इस पे आप एक पॉइंट्स अगर और ले लें p x y z, ये आगे जो लिखा हुआ है p x y z है। फिर इन दोनों पॉइंट्स को जब आपने o से मिलाया तो यह एक ट्राइंगल आपको नज़र आ रही है। तो इसमें अब बड़ा वेक्टर कौन सा बन रहा है, OP बन रहा है। तो OP जो है वो बराबर आ जाएगा OP नाट प्लस PP नाट। OP किसके बराबर आ जाएगा, ये लिखा हुआ है OP बराबर आ गया OP नाट प्लस PP नाट है। OP को R का नाम दे दिया, OP नाट को आपने R नाट का नाम दे दिया प्लस PP नाट। तो ये आपके पास इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन की फॉर्म बन गई वेक्टर फॉर्म, यानी R इज इक्वल टू R नाट प्लस PP नाट, ये इसकी वेक्टर फॉर्म है। अब आपको मैं ज़रा वापस लेके चलता हूँ। देखिए आपके पास यूनिट वेक्टर जो होता है वो कैसे बनता है। देखिए ये एल एम एन क्या है, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन है पी नॉट पी। तो आपने जब एल एम एन के साथ आप एल एम एन के साथ आई जे के लगा देंगे तो ये लिखा हुआ है, देखें ई उसके नाम रखा एल आई प्लस एम जे प्लस एन के बी अ यूनिट वेक्टर अलोंग द लाइन पी नॉट पी। उसके बाद मैंने इसकी जो पी नॉट पी है एक टुकड़ा लाइन का, इसकी लेंथ को हमने बेटा लिख दिया बी। इफ़ बी इज़ द लेंथ ऑफ पी पी नॉट। अब ये जो पी नॉट पी वेक्टर है ये बराबर आ गया बी इंटू ई कैप, क्योंकि वेक्टर जो है वो 2 चीज़ों से मिलकर बनता है, एक उसकी मैग्नीट्यूड, एक उसकी डायरेक्शन या लेंथ। तो लेंथ को हमने कहा बी है, यूनिट वेक्टर उसकी डायरेक्शन को शो करता है। तो पी पी नॉट जो है वो बराबर आ गया बी इंटू ई। ये वहाँ पुट कर दो तो आपके पास ये इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो आर जो है वो बराबर आ जाएगा आर नॉट प्लस बी इंटू ई कैप, बी इंटू, फिर आपने इनकी वैल्यू है यानी ओ पी की वैल्यू बनानी है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और ओ पी नॉट की वैल्यू बन जाएगी एक्स नॉट वाई नॉट जे प्लस जेड नॉट के प्लस बी इंटू ई की वैल्यू वैसे लिख दी जो आपके पास एल आई प्लस एम जे प्लस एन के है, ये वैल्यू लिख दी आपने। तो अगले स्टेप में हम ये जो बन गया आपके पास, ये इसमें इनकी वैल्यू लिख दी उसने आर की और आर नॉट की और एल की। फिर इसको आपने बी को बेटा अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, फिर उसके बाद आई कंपोनेंट ऐड कर लिए, जे कंपोनेंट ऐड कर लिए, के कंपोनेंट ऐड कर लिए, फिर उसके बाद इनको कंपेयर कर दिया, यानी एक्स बराबर आ गया एक्स नॉट प्लस बी एल, वाई बराबर आ गया वाई नॉट प्लस बी एम, जेड बराबर आ गया जेड नॉट प्लस बी एन। तो ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन की कहलाती है पैरामीट्रिक फॉर्म, यानी एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस बी एल, वाई इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस बी एम, जेड इज इक्वल टू जेड नॉट प्लस बी एन। ये उसकी क्या बन गई। इसमें से आपने तीनों में से बी की वैल्यू निकाल ली, ये बी की वैल्यू आ गई, तो ये छोटा आई डबल आई ट्रिपल आई जो इंडिकेट कर रहे हैं इनको तीनों बी की वैल्यू है, इनको इकट्ठा लिख दिया तो ये इक्वेशन बन गई। इक्वेशन नंबर 3 जो है ये कहलाती है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन सिमेट्रिक फॉर्म, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन। अब x माइनस एक्स नाट ओवर एल, वाई माइनस वाई नाट ओवर एम, जेड माइनस जेड नाट ओवर एम, ये क्या कहलाती है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन सिमेट्रिक फॉर्म। ये देखें किस पॉइंट में से पास कर रही है, एक्स नाट वाई नाट जेड नाट से, और नीचे एल एम एन इस लाइन की क्या है डायरेक्शन को साइन है। देखिए थ्योरम में तो आपने ये प्रूव कर लिया कि ये एल एम एन लिए आपने डायरेक्शन को साइन है, लेकिन जब आपको क्वेश्चन दिया गया होगा तो उसमें जो नीचे चीज़ें लिखी हुई हैं वो डायरेक्शन रेशो होंगे, ना कि डायरेक्शन को साइन होंगे। आगे उसने थोड़ी सी उसकी वजाहत भी की हुई है कि इफ़ लैम्डा म्यू न्यू आर द डायरेक्शन रेशो ऑफ द लाइन, ये रिप्लेस कर दें एल एम एन की जगह पे, तो फिर ये जो एक्स माइनस एक्स नाट ओवर लैम्डा, वाई माइनस वाई नाट ओवर म्यू, जेड माइनस जेड नाट ओवर न्यू आर सो कॉल्ड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन सिमेट्रिक फॉर्म। दोबारा फिर इसको देखते हैं। हमने अगर एक इक्वेशन ड्राइव करनी है ना, ऊपर लिखा हुआ है ड्राइव द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन वेक्टर फॉर्म
सिमेट्रिक फॉर्म और पैरामीट्रिक फॉर्म। आपने क्या किया, आपने कहा कि सपोज अ स्ट्रेट लाइन पासिस थ्रू पॉइंट पी नॉट के कोऑर्डिनेट्स भी हैं एक्स नॉट वाई नॉट जेड एंड हैविंग एम एन एज अ डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन। तो फिर आप इस लाइन के ऊपर अगर कोई दूसरा पॉइंट लेते हैं ना पी, इन दोनों पॉइंट्स को पी नॉट को और पी को जब ओ से मिलाते हैं एक ट्राइंगल बनती है। तो यहाँ आपके पास बड़ा वेक्टर जो है वो ओ पी बनता है। बड़ा वेक्टर कौन सा बन रहा है, ओ पी। तो ओ पी में जाने के लिए आपके पास है, ये आ जाएगा ओ पी बराबर होगा ओ पी नॉट प्लस पी नॉट पी। इसमें फिर आप बेटा इनकी नाम लिखने हो तो लिखते हैं, अदरवाइज ऐसे लिखा है ओ पी जो है वो आर के बराबर है, ओ पी नॉट जो है वो आर नॉट है और पी पी नॉट है। अब जो पी पी नॉट है इस लाइन की लेंथ का नाम आपने लिख दिया बी। एल एम एन इस लाइन की क्या है, डायरेक्शन कोसाइन है। डायरेक्शन कोसाइन के साथ जब आप आई जे के लगा दें तो ये एक यूनिट वेक्टर बन जाता है उस लाइन का। तो ई जो है हमने लिखा एल आई प्लस एम जे प्लस एन के, ये यूनिट वेक्टर आ गया अलॉन्ग द लाइन पी नॉट पी है, बी उसकी लेंथ है। सो देयर फॉर दिस वैक्टर यानी पी पी नॉट जो है वैक्टर दो चीज़ों से मिलकर बनता है, एक उसकी मैग्नीट्यूड या लेंथ और दूसरा उसका यूनिट वेक्टर या डायरेक्शन। तो पी नॉट पी बराबर आ गया बी इंटू ई कैप। तो ये वैल्यू वहाँ रिप्लेस कर दी इस क्वेश्चन नंबर 1 में। हमारे पास नेक्स्ट स्टेप इसका बन गया जी, आपके पास आर बराबर आ गया जी आर नॉट प्लस बी बी नॉट। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये इसकी कहलाती है वेक्टर फॉर्म इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अगर क्वेश्चन आता है ना ड्राइव द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन वेक्टर फॉर्म, तो यहाँ तक ही करते हैं आप। अब हम इसको लेके जाएंगे नेक्स्ट फॉर्म में, सिमेट्रिक फॉर्म में और पैरामीट्रिक फॉर्म में। उसके बाद आपने आर की वैल्यू, आर से मुराद ओपी है, ओपी है तो पी में से आप ओ को माइनस करेंगे तो एक्स माइनस जीरो आई, वाई माइनस जीरो जे, जेड माइनस जीरो के। तो इधर एक्स आई वाई जे जेड के, उधर आर नॉट की वैल्यू जो है वो एक्स नॉट माइनस जीरो, वाई नॉट माइनस जीरो, जेड नॉट माइनस जीरो और प्लस बी इंटू एल एम एन आई उसके वैसे लिख दिए। बी को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इन दोनों को ऐड कर दिया, फिर कंपेयर कर दिया। तो ये जो क्वेश्चन बनी है ना, एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस बी एल, वाई इक्वल टू वाई नॉट प्लस बी एम, जेड इज इक्वल टू जेड नॉट प्लस बी एन, ये इसकी कहलाती है बेटा पैरामीट्रिक फॉर्म। और इसका पैरामीटर जो है वो बी है। अब हमने बी को इसमें से एलिमिनेट करना है, यानी इसमें से ना ये जो है ये इसकी क्या कहलाती है, मैंने जो अभी सर्कल की है ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन की कहलाती है पैरामीट्रिक फॉर्म, और बी इसका जो है वो पैरामीटर है। अब बी को एलिमिनेट कैसे करना है, इसमें से आप एक्स नॉट को उधर ले जाएं, फिर आप एल को नीचे ले आएँ, नीचे वाई माइनस वाई नॉट बी नीचे उसके एम नीचे ले आएँ, फिर जेड माइनस जेड नॉट ओवर एन है। तो ये आपके पास है नेक्स्ट वाली चीज़ जो है इधर बन रही है। तीनों क्वेश्चनों में से बी की वैल्यू जब निकालते हैं ना तो ये आ गई बी इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स नॉट ओवर एल, बी इज इक्वल टू वाई माइनस वाई नॉट ओवर एम, बी इज इक्वल टू जेड माइनस जेड नॉट ओवर एन। तो ये तीनों जो बी की वैल्यू है इनको कंपेयर कर देंगे, यानी इनको इक्वल लिख देंगे। तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाती है एक्स माइनस एक्स नॉट ओवर एल, वाई माइनस वाई नॉट ओवर एम, जेड माइनस जेड नॉट ओवर एन। अब ये जो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है इन सिमेट्रिक फॉर्म, ये किस में आ गई, इसमें सिमेट्रिक फॉर्म में। और ये एल एम एन इस लाइन की क्या है, डायरेक्शन को साइन है, और एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट वो पॉइंट है कि जहाँ से ये लाइन पास करती है। तो फार्मूला आपके पास ये बन गया कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये मैं इसको दो, एक तो मैं ये सर्कल कर रहा हूँ दोबारा इसको, ये आपने फार्मूला है इसका, ये जो है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन सिमेट्रिक फॉर्म। इसमें एल एम एन डायरेक्शन को साइन है और एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट वो पॉइंट है। यानी अगर आपको इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है, ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फाइंड करनी है, उसकी एक पॉइंट चाहिए है और एक उस लाइन के डायरेक्शन को साइन चाहिए होते हैं। या फिर आप नीचे देखें दोबारा, आपने इसमें इनको लैम्डा म्यू न्यू का नाम देते हुए दोबारा फिर आपने एक इक्वेशन लिखी हुई, ये क्वेश्चन नंबर जो 4 है, ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है, मैं इसको दोबारा भी हाईलाइट करता हूँ। देखें ये वो जो, अच्छा ये भी लेफ्ट पे नहीं जा रहा तो दोबारा इसको हम रिमूव करते हो। ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्स माइनस एक्स नॉट ओवर लैम्डा, वाई माइनस वाई नॉट ओवर म्यू, जेड माइनस जेड नॉट ओवर न्यू, ये जो क्वेश्चन है बेटा ये वाली, इसमें देखें इसमें और इसमें फ़र्क क्या है, एक ये वाली और एक ये वाली, ये दो इक्वेशन है ना, ये दोनों ही इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन की कहलाएंगी सिमेट्रिक फॉर्म। अब दोनों जो है उसमें एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट है, लेकिन ऊपर वाली जो है उसमें देखें बटे में लिखी हुए डायरेक्शन को साइन है, और इसमें बटे में जो लिखे हुए लैम्डा म्यू न्यू ये उसके डायरेक्शन रेशो हैं।
तो इससे हमारे पास ये रिज़ल्ट अक्स हो गया कि अगर आपको एक इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फाइंड करनी है तो एक पॉइंट चाहिए है और एक उस लाइन के डायरेक्शन रेशियो या डायरेक्शन कोसाइन मिल जाएंगे। तो अगर डायरेक्शन कोसाइन हो तो आप फार्मूले में LMN लिख दें और फिर उनकी वैल्यू पुट कर दें। अगर डायरेक्शन रेशियो हो तो फिर नीचे लैम्डा म्यू लिखें और उनकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो आज के लिए हमारे पास बेटा टॉपिक यही था, आपने इसको अच्छी तरीके से तैयार करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।